सिद्धार्थ शिक्षा सदन में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी कि एक्सरसाइज 15.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। और इसको अगर सॉल्व करना है, पिछले वीडियो में भी मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बातें समझाई थी और उसको सॉल्व करना भी बताया था। कुछ प्रश्नों को भी हमने हल करा था। इस प्रकार हम इस प्रश्नों को इसमें भी हल करेंगे तो और विस्तृत अध्ययन हो जाएगा आपका और आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए, यानी प्रोबेबिलिटी को देखो पी ए से व्यक्त कर सकते हैं, पी ई से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम प्रोबेबिलिटी को कई संख्याओं से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए, पी ई बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये ध्यान रखना है। और फिर नीचे बट्टे में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी इसको एम से व्यक्त किया जाता है, उसको एन से। फिर इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, उसको आपको ध्यान रखना है। फॉर एन इवेंट ए, 0 प्रोबेबिलिटी का न्यूनतम मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, इसका मतलब होता है 0 बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। फिर 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। 1 से छोटा भी हो सकता है, यानी यह ध्यान देना है कि 1 से छोटा होना चाहिए मान, और 1 के बराबर भी हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring an event cannot be less than 0 and more than 1. The probability of not occurring an event is expressed by PA bar. अगर नॉट प्रोबेबिलिटी इवेंट की पूछता है तो PA बार लिखेंगे, यानी PA बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस PA, यानी ये प्रोबेबिलिटी आने की है और ये न आने की है तो 1 में से माइनस कर देंगे। PA मीन्स टू occurring an event and PA bar means not occurring the same event. अगला पॉइंट है द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ occurring an event is always 1. कितनी होती है? 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, अगर श्योर है तो 1 हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, अगर कोई इम्पॉसिबल की पूछता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर श्योर है तो 1 हो जाएगी। और सभी प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ कितना होता है? 1 होता है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, एक प्रश्न लेते हैं हम और इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न, समझ के हल करेंगे तो बहुत ही अच्छा आसानी से हल हो जाएगा। द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times. तो पहला आ जाएगा what is the probability that on a given day it was correct. अब इसमें देखो, ये पहले तो पूछ रहा है कि करेक्ट वेदर कास्टिंग बता रहा है फॉर, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर दूसरा कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन ए गिवन डे। अब फिर नॉट करेक्ट की पूछ रहा है, पहले करेक्ट की पूछ रहा है फिर नॉट करेक्ट की। तो करेक्ट की जब हम याद करेंगे तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच इज़ द रिकॉर्ड इज़ अवेलेबल 250। टोटल रिकॉर्ड हमारे पास में कितने हैं? 200। अब 2P द फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन ए गिवन डे की पूछता है तो नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज करेक्ट
टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच इज रिकॉर्ड इज अवेलेबल। तो इसकी हम जब पूछेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 175 अपॉन 250, और इसको अगर 175 अपॉन 250 को हम जब 5 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएंगे 50, और ये काटेंगे तो आ जाएंगे 5 दूनी 5 3 15, और 5 7 35 37, 50/37 आ जाएगा। अर्थात इसको हम फिर 5 के पहाड़े से काटेंगे तो आ जाएंगे 10, और ये 35 को जब काटेंगे तो आ जाएंगे 7, और जब दशमलव में बदलेंगे तो आ जाएंगे 0.7। इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त। दशमलव में भी उत्तर लिख सकते हो या 7/10 भी लिख सकते हो, दोनों उत्तर आपके राइट है। फिर दूसरा कह रहा है द नंबर्स ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट। तो पहले नॉट करेक्ट फाइंड कर लेंगे। 250 में से 175 लेस करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास में 75। अब सो पी द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन ए गिवन डेज, तो आ जाएगा 75 अपॉन 250, और इसको भी हम जब कैंसिल करेंगे 25 के पहाड़े से आ जाएंगे 3/10। तो 3/10 भी लिख सकते हो, 0.3 भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। फिर हम वापस इसके वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन में हम देखेंगे कि पी फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन ए गिवन डे और पी फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन गिवन डे। तो 0.7 और 0.3 इसको ऐड कर देंगे तो हमारे दोनों को करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वह 1 आ जाएगी। इस प्रकार इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाता है। इसी प्रकार से ये कह रहा है ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट ए रिकॉर्ड of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the results of 1000 distance in kilometer less than 4000 आ जाएगा 20, 4000 to 9000 आ जाएगा 210, 9001 से 14000 तक 325, एंड मोर देन 14,000 के बराबर आ जाएगा 445। इफ़ यू बाई ए टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। पहला प्रश्न पूछ रहा है इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000, इट विल बी लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 किलोमीटर and 14,000 किलोमीटर। तो वही प्रश्न है। द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000 है, तो ये तो बटे में आ जाएगा हमेशा डिनोमीटर में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टायर दैट नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट कवर्स 4000 किलोमीटर इज 20 है, तो सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20 अपॉन 1000। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो डेसिमल लगा देंगे तो आ जाएगा 0.02, या इसको लिख सकते हैं 1/50 भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टायर दैट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर लेंगे तो हो जाएगी हमारे पास में 770। सो टायर विल लास्ट मोर देन 9000 की हो जाएगी 770 अपॉन 1000। 0 से 0 काट दिया तो आ जाएगा 77/100। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.77। इस प्रकार द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टायर दैट रिक्वायर रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14,000 किलोमीटर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 535। सो
P टायर रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर की आ जाएगी 535/1000, और इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.535, यानी 0.535 आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार हम आगे देखेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं, और वो प्रश्न कह रहा है 50 सीड्स वेयर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच 5 bags of seeds and we kept under sanitized conditions, standardization favorable of the germinations. After 20 days the number of seeds which is had germinated in each collection we counted and recorded as follow। जैसे बैग फर्स्ट में 14 नंबर ऑफ सीड्स डाले, 2 बैग में 48, 3 में 42, 4 में 39 और 5 में हो गए 41 डाल दिए। इस प्रकार अब देखो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एक एक की, तो प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जर्मिनेशंस ऑफ मोर देन 40 सीड्स। फिर है दूसरे में 49 सीड्स इन ए बैग। तीसरे में पूछ रहा है मोर दैट 35 सीड्स इन बैग। अब जब सॉल्व करेंगे तो हम पूछेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि सॉल्व टोटल नंबर्स ऑफ बैग कितने हैं 5, नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 40 सीड्स जर्मिनेटेड आउट ऑफ 50 सीड्स इज कितने हैं 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/5, और इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.6 भी लिख सकते हो। फिर इसी प्रकार से अगला पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बैग्स इन विच 49 सीड्स जर्मिनेटेड, तो कितनी हो जाएगी 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.5, यानी 0 ही होगी। इसी प्रकार अगला पूछ रहा है नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 35 सीड्स इन जर्मिनेटेड, तो 5, तो सो दैट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/5 इक्वल टू 1। इस प्रकार एक प्रश्न लेते हैं, जो प्रश्न कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन डिजिट इन टॉसिंग ए डाइस। अब इसमें इवन डिजिट का पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर देखेंगे कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स व्हेन ए डाइस इज 6। टोटल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। कितने होते हैं 6 होते हैं। अब इसमें द फेवरेबल आउटकम्स पूछ रहा है इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने हो गए इसमें से 2, 4 और 6, और ये इवन नंबर्स की फिर प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 3। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन डिजिट इक्वल टू हो गया 3/6, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया तो आ गया 1/2। इस प्रकार से हमारे 1/2 आंसर प्राप्त हो गया। फिर इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। अब जब ये आंसर प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से, देखो हम मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको भी आप अच्छी तरह से याद करें, और उसको याद करेंगे तो जैसे सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कॉइन। देखिए कॉइन के अंदर टोटल इवेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। टोटल इवेंट 2 होते हैं। फिर हेड आता है एक बार, टेल आता है एक बार। हेड मतलब एक बार आता है और टेल एक बार आता है। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी पूछे कि हेड की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए तो आ जाएगी 1/2। टेल की पूछता है तो आ जाएगी 1/2, और नॉट हेड और नॉट टेल की पूछता है तो भी यही होगी 1/2 ही होगी। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखें, और वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको ये कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। फिर इसी प्रकार मैं दूसरा पॉइंट्स बता रहा हूँ एक डाइस का। अब डाइस के अंदर भी जो संख्या होती हैं वो आपको ध्यान रखनी है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये डाइस के अंदर संख्या होती है। तो पहला इसके अंदर पूछता है इवन नंबर। क्या पूछता है? इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से हो गए? 2, 4 और 6 कितने हो गए? 3 हो गए। फिर ओड नंबर पूछता है,
और ओड नंबर भी पूछता है तो ओड नंबर पहले फाइंड कर दीजिए। तो ओड नंबर हो गया 1 3 5, ये भी कितने हो गए 3, यानी प्रोबेबिलिटी पूछता है तो इसकी भी 3/6 और इसकी भी 3/6 हो गई। फिर प्राइम नंबर पूछता है, कौन सा पूछता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से हो गए 2 3 और 4, तो ये भी कितने हो गए 3 हो गए। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करने का कहता है तो 3/6 हो जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगी। फिर पूछता है स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर देखिए पूर्ण वर्ग, स्क्वायर का नंबर का होता है कि 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही होता है, यानी 1 का रूट ले तो भी 1 होगा, तो 1 हो गया। एक तो 4 का रूट लेओगे तो भी कितना हो गया 2 हो गया, और बाकी का किसी का रूट नहीं लिया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका स्क्वायर नंबर अगर पूछता है तो 1 और 4 हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2/6। इस प्रकार हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। फिर इस प्रकार सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में